अगर आपको मेरे द्वारा की गई एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देना। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर जिन शुगा का वेट कर रहा था और जैसे ही उसकी नज़र शुगा पर पड़ती है तो वो मुस्कुराता है और अपनी कार का हॉर्न बजाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर शुगा पीछे मुड़कर देखता है। उसी वक्त जिन अपनी कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता है और शुगा को देखने लगता है जो कि उसी की ओर देख रहा था। वहीं जिन को वहाँ पर देखकर वो काफ़ी हैरान था और उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर वो मुस्कुराने लगता है। उसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो दोनों बैठे हुए थे और उनने अपने लिए खाना और ड्रिंक भी ऑर्डर करी हुई थी। तभी शुगा उससे बोलता है कि तुमने आने से पहले मुझे कॉल क्यों नहीं किया? जिस पर जिन बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम कॉल नहीं उठाओगे और अगर तुम अभी ये नहीं करते तो मेरे अंदर भी करेज नहीं होता ये करने का। और ये कहकर वो ड्रिंक करने लगते हैं। वहीं शुगा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश था, तभी अचानक से ही वो बोलता है क्या यही रीज़न है कि कोई भी मुझे कॉल नहीं करता? और ये कहते हुए वो उसके सामने एक डिश रखते हुए बोलता है, ये मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है, खाओ इसे। जो सुनकर वो बोलता है ये, लेकिन मैं सिल्क वॉर्म पूपा नहीं खाता हूँ। जो सुनकर शुगा बोलता है क्या तुम ये नहीं खाते हो? क्या तुम सच में ये नहीं खाते हो? तो कौन खाता है? जो सुनकर वो हैरान था और वो बोलता है ठीक है ये तो खाओ, फिर इसका क्या? जिस पर जिन कहता है ये तो मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है क्योंकि तुम्हें ये पसंद है ना। और ये कहकर वो उसे हैरानी से देखने लगता है तो शुगा बोलता है नहीं मैं ये नहीं खाता। और वो दोनों ही हंसने लगते हैं क्योंकि उन दोनों को ही एक दूसरे की फेवरेट डिश याद नहीं थी। तभी वो बोलता है मैं तो बेकार हूँ ही, लेकिन तुम भी इस फेस के साथ ऐसी घटिया हरकतें करोगे तो ये फेस मुझे दे दो। और वो दोनों ऐसे ही मस्ती करने लगते हैं और फिर वो बोलता है ये काफ़ी लेट हो चुका है और तुम इतनी रात को कहाँ से आ रहे थे? जिस पर शुगा उसे बताता है कि मैं नाइट जॉब पर गया हुआ था। जो सुनकर वो थोड़ा हैरान था, बोलता है जो तुम सोच रहे हो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैं फ्यूनरल होम में काम करता हूँ एज़ अ पार्ट टाइम जॉबर। जिसमें बोलता है अच्छा ऐसा है और वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी वो बोलता है ये तो काफ़ी हार्ड होता होगा ना डे और नाइट में स्विच करते रहना। मैं शुगा बोलता है लेकिन इस जॉब में कोई भी मुझसे ये नहीं कहता कि मैं मुस्कुराता क्यों नहीं हूँ और किसी ने भी इस चीज़ पर मुझसे आज तक कभी कोई सवाल नहीं पूछा और मेरे लिए यही चीज़ काफ़ी अच्छी थी और ना ही कोई मेरे लिए कंप्लेन करता था। जो सुनकर जिन कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो भी समझ रहा था। लेकिन तभी शुगा बोलता है लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ कब वापस आए? मैंने तो सुना था कि तुम यूएस चले गए हो। क्या तुम यहाँ मेरे लिए आए हो मुझसे मिलने के लिए? लेकिन नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये कहते हुए वो मजाक करते हुए जिन को देखने लगता है। वहीं उसकी बात सुनकर जिन उसे देखता है और बोलता है मैं बस वो, ये कहकर वो एक पॉज लेता है और बोलता है मुझे सच में बस तुमसे माफ़ी मांगनी थी। जैसे ही उसने इतना बोला तो शुगा उसे देख रहा था। वहीं तभी वो बोलता है कि ऐसा क्या हो गया? तभी वह बोलता है कि मुझे बस रियल में तुम लोगों से माफ़ी मांगनी थी कि तुम मेरे लिए पहले इतनी ज़्यादा चिंता करते थे। तभी शुगा बोलता है बस हो गया, चुपचाप ड्रिंक करो। और वो उसके लिए ड्रिंक डालता है और बोलता है तुम्हें कैसे पता है कि मैं सच में तुम्हारी चिंता करता था पहले? और ये कहते हुए वह चेस करके ड्रिंक पीने लगता है। वहीं उसकी बात सुनकर जिन हंसता है और वो भी ड्रिंक करने लगता है क्योंकि उसे पता था कि शुगा मजाक कर रहा है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह दोनों ही बुरी तरीके से नशे में जा चुके थे और जिन अब उससे बस आई एम सॉरी बोलते जा रहा था। उसने बस यही रट लगाई हुई थी। जो सुनकर अब शुगा काफ़ी परेशान हो चुका था, लेकिन जिन तो फिर भी चुप नहीं कर रहा था, बस यही बोले जा रहा था मुझे बस सच में तुमसे माफ़ी मांगनी है। जो देखकर शुगा उसके मुंह में एक चिप्स डाल देता है ताकि वो चुप करे और वो बोलता है जिन तुम, और वो भी 2-3 बार उसका नाम लेता है क्योंकि इस वक्त वो दोनों बहुत ज़्यादा नशे में थे। और फिर वो बोलता है उस टाइम पे हम यंग थे, उस टाइम पे हम 19 या 20 में थे, लेकिन अब पहले ही मैं 21 का हो चुका हूँ, तुम सुन रहे हो ना? ये कहते हुए शुगा अपनी बात कंटिन्यू रखता है और फिर अपनी जेब से लाइटर और कुछ परचेज निकालते हुए बोलता है ये रिसिप्ट देखो, ये लाइटर देखो, ये सारी चीज़ें अब मेरे पास है और उस टाइम पे हमारे पास ये सब चीज़ें बहुत कम हुआ करती थी, तुम्हें पता है ना? क्योंकि उस टाइम पे हम सिर्फ एक टीनेजर थे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
और ये बोलने के बाद शुगा कुछ देर कुछ सोचता है और फिर बोलता है, वैसे ब्रो, हम सब में से सब पहले के टाइम पे सबसे ज़्यादा परेशान तुम ही रहते थे। तुम हमेशा ही परेशानी से घिरे रहते थे और उसके अलावा तुम्हें और कुछ सूझता भी नहीं था। तुम्हारा एक विज़न, एक पर्टिकुलर पॉइंट रहता था, जैसे एक रेस हॉर्स होता है जो कि सिर्फ एक स्पेशल चीज़ को ही देखता है जो उसके सामने होती है और उसे अपने आसपास की कोई भी चीज़ नहीं दिखती है। वैसे ही तुम्हारे साथ था और वही चीज़ अब मेरे साथ भी हुआ है। और ये सब कहते हुए वो याद करने लगता है कैसे उसके डैड ड्रिंक करके और बुरी हालत में रात को घर आते थे और वो अपने डैड को कैसे सपोर्ट कर कर उनके रूम में जाकर उन्हें लिटाता था और उनका कैसे ख्याल रखता था। वो सब याद करते हुए वो जिनको बताता है वही सब चीज़ें अब मेरे साथ हो रही हैं। तुम्हें पता है कि मेरे डैड जो हैं वो अब अपनी बिना मेडिसिन के आराम से सो भी नहीं सकते हैं जब तक वो अपनी मेडिसिन नहीं लेते। और इस चीज़ पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी डैड मेरे लिए कितनी ज़्यादा चिंता करते हैं और मेरे लिए वो कितना परेशान रहते हैं। वो हमेशा से ही सिर्फ मेरा बेस्ट चाहते थे। और ऐसा नहीं है कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, बस फ़र्क इतना था कि मैं इन चीज़ों को देखना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं हमेशा सिर्फ अपने मॉम के बारे में सोचता था। और ये कह के वो ड्रिंक पीता है और फिर बोलता है, तुम्हें पता है, और हमेशा अपनी मॉम के बारे में सोचने की वजह से मैंने कभी अपने डैड पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो मेरी कितनी ज़्यादा चिंता करते हैं और उन्हें मेरी वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। ये कहकर वो याद करने लगता है जब स्कूल में पुलिस से इंट्रोगेशन करने के लिए आई थी तो वो पुलिस वालों से कैसे लड़ गए थे कि वो उनके बेटे को ऐसे परेशान नहीं कर सकते। और कैसे उन्होंने रेस्टोरेंट में बैठे उसे समझाया था कि उसे अपना ध्यान रखना चाहिए और उन्हें वहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब उनसे और बर्दाश्त नहीं होता कि लोग उन्हें और उनके बेटे के बारे में कुछ भी गलत बोले, क्योंकि वो उनके बेटे को बेफालतू में एक मर्डरर और एक क्रिमिनल बना रहे थे। इन सब के बारे में याद कर कर वो बोलता है, इसी वजह से मैंने ये सब मैनेज किया और अब मैं अपनी लाइफ शांति से जीना चाहता हूँ अपने डैड के लिए। मैं अपने डैड के लिए ही अब ज़िंदा हूँ, क्योंकि मुझे अपने डैड को अब और प्रॉब्लम नहीं देनी है, क्योंकि वो एक ऐसे पर्सन है जो कि हमेशा मेरा बेस्ट चाहते हैं। मिन्हो यून हो, वो अपने डैड का नाम लेते हुए बोलता है, वो हमेशा ही मेरे पीछे खड़े रहे हैं और हमेशा मेरा सपोर्ट किया है और सिर्फ इसी वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ और इसी वजह से मैं जी भी रहा हूँ। और ये कहते हुए वो फिर से ड्रिंक करने लगता है और ड्रिंक करने के बाद वो यही बोलता है कि इसीलिए मैं जीने का डिसाइड किया हुआ हूँ अपने डैड के लिए। मैंने अपने डैड के लिए अब डिसाइड किया है कि मैं सिर्फ अपने डैड के लिए जीऊँगा और हमेशा उनको प्राउड फील कराऊँगा, ताकि उन्हें मेरे लिए और परेशानी ना उठाना पड़े। और इसी तरीके से मैं अपने हर एक दिन को जी रहा हूँ। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर रहा, मैं बस ज़िंदा हूँ और सांसें ले रहा हूँ और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। योगा की सारी बातें सुनकर जिन बोलता है, हाँ जो भी है, बस जीने से मतलब है। जब तक तुम ज़िंदा हो तब तक तुम किसी से भी मिल सकते हो, तुम कहीं भी जा सकते हो। बस ये है कि हम ज़िंदा रह सकते हैं। जैसे कि कल मैं RM से मिला, आज सुबह मैं जोंगकुक से मिला और अभी तुमसे मिल रहा हूँ। अचानक से जोंगकुक का नाम सुनकर शुगा उसे देखने लगता है और फिर पूछता है, जोंगकुक वो आजकल कैसा है और क्या कर रहा है। उसकी ये बात सुनकर जिन उसे देखने लगता है और बोलता है कि तुम उसे कॉल क्यों नहीं कर रहे हो, तुम उसे कॉल करो ना, वो वैसे भी तुमसे मिलना चाहता है और तुमसे बात करना चाहता है। जिनकी ये बात सुनकर शुगा बोलता है, नहीं, ज़रूरी नहीं है हम जिस इंसान से मिलना चाहते हैं हमेशा ही उस इंसान से मिलना चाहिए। जो सुनकर जिन उसे कुछ देर देखता है और बोलता है, नहीं। और ये बोलने के बाद अचानक से ही वह एकदम ड्रंक इंसान की तरह बोलता है, नहीं, मुझे सबसे मिलना है, मैं सबसे मिलूँगा। और इस वक्त वो इतने ज़्यादा नशे में था कि वो क्या कर रहा है उसे खुद समझ नहीं आता। और वह अपना फ़ोन निकालते हुए बोलता है, मुझे सबसे मिलना है और मैं सबसे मिलकर रहूँगा, तुम मेरे पीछे आओ या मत आओ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉल मैं कर रहा हूँ तो तुम मुझे रोक नहीं सकते। ये कहकर वो अपना कॉल निकालता है और उसमें वी का नंबर ढूंढने लगता है, जो देखकर वो बोलता है, तुम सच में कॉल कर रहे हो, तुम सच में नशे में जा चुके हो, तुम क्या कर रहे हो, कॉल काटो। वो कहता है, नहीं, मुझे मिलना है।
और वैसे भी अभी तो पता चलेगा ना वो सब हमें कितना मिस कर रहे हैं, और यही सही टाइम है जिस पर वो बोलता है यूएस जाने के बाद तुम कुछ ज़्यादा ही अलग हो चुके हो और काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड हो चुके हो। लेकिन जिन इस वक्त उसे इग्नोर करता है और अपने फ़ोन से उन लोगों को कॉल कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से ही वह कॉल करते करते रुक जाता है और अपना फ़ोन नीचे कर लेता है। वहीं शुगा भी उसे ऐसे देख रहा था, वह दोनों ही काफ़ी नशे में थे। अचानक से ही शुगा कुछ सोचते हुए बोलता है, यह सही कहा, यही बेहतर होगा कि हम ऐसा कुछ भी ना करें और ये सब करने से सीधा मना ही कर दें, क्योंकि ये सब करना कुछ ज़्यादा ही रूड हो जाएगा। और जैसे ही उसने इतना बोलना ख़त्म किया कि जिन वहीं टेबल पर लुढ़क जाता है, क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर दिया था। वहीं शुगा तो अभी भी ड्रिंक कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से जिन, जो कि टेबल पर सर पट के बेहोश हो गया था, उसे होश आता है और वह अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को चेक करने लगता है जिसमें कि मैसेज आया हुआ था। और वो मैसेज और किसी ने नहीं, शुगा ने ही भेजा था कि उसकी डेथ हो चुकी है, उससे आखिरी बार मिलने आ जाओ, वो भी फ्यूनरल हाउस में। जो देखकर वो उससे बोलता है कि ये क्या है, और उसके बाद उन दोनों को ही फ्यूनरल हाउस में दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ही नशे में थे। वहीं हमें पता चलता है कि इस वक्त शुगा ने और कुछ नहीं, नशे में उन सभी को एक डेथ नोटिस भेज दिया था कि शुगा की डेथ हो चुकी है और उससे मिलने के लिए वो फ्यूनरल हाउस में आ जाओ। जो जानकर तो जिन भी हैरान था, लेकिन शुगा कहता है कि अगर वो लोग ये सब जानने के बाद भी यहाँ नहीं आए तो फिर मैं और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसे सिर्फ यही एक ऑप्शन लग रहा था उन सभी को एक साथ यहाँ लेकर आने का। ये कहते हुए बोलता है अब जल्दी आओ मेरे पीछे, और बोलते हैं ये सब एक नॉनसेंस है और मुझे कुछ नहीं पता। और वो दोनों नशे में ही फ्यूनरल हाउस के अंदर इंतज़ार करने लगते हैं। वो दोनों ही इतने ज़्यादा नशे में थे कि उन दोनों से सीधा बैठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो उन सभी के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। वहीं जिन तो बार बार नींद में ही चला जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से ही शुगा सीट में उठ जाता है, जिससे जिन भी डर के मारे उठ गया था। वहाँ पर और कोई नहीं, उसके सीनियर आए हुए थे, इसीलिए तभी वो बोलता है बैठ जाओ नीचे। जो देखकर जिन वहीं पर बैठ जाता है, तभी वो बोलना शुरू करता है, मेरे ख्याल से हम लोगों ने इस नोटिस को जोक समझकर छोड़ दिया है। ये बात सुनकर शुआ गुस्से से क्या बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी अपने डेथ का ऐसे जोक बनाएगा, कोई भी इसे अपने जोक में कैसे ले सकता है। जिस पर वो कहता है लेकिन अब तो लेट हो चुका है, वो क्यों नहीं आए। तभी जेहो फ्यूनरल हाउस के अंदर दौड़ कर आता है, उसे देखकर वो दोनों शॉक होकर उठ जाते हैं और जिन बोला ये तो जेहोब है ना। तभी बोलते हैं लेकिन वो वहाँ क्यों जा रहा है, वो वहाँ क्यों गया। ये कहते हुए वो भी जल्दी से उसके पीछे दौड़ कर जाते हैं। वहीं जेहोब जल्दी से वहाँ पर फ्यूनरल हाउस के सेक्रेटरी के पास जाते हुए बोलता है कि मेरे ब्रो को अचानक से ही क्या हो गया। जिस पर बोलते हैं तुम्हारे उनके साथ क्या रिलेशन थे। जिस पर जी होप थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर बोलता है कि हम दोनों काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड थे और भाई की तरह थे। हम दोनों ने अपना सेम स्कूल से ग्रेजुएशन करा हुआ था और हम मिडिल स्कूल में भी साथ में थे। जिसमें वो बोलता है क्या मेरे फादर के साथ। जिसमें जी होप हैरान होकर बोलता है क्या आपके फादर। ये कह के जैसे ही वो पीछे देखता है तो वहाँ पर तो उसे एक बूढ़े इंसान की फ़ोटो दिखती है, और एक बूढ़े इंसान का फ्यूनरल देखकर वो काफ़ी कंफ्यूज था। तभी जिन वहाँ पर भाग कर आता है और उनसे माफ़ी मांगते हुए उसे वहाँ से बाहर खींच के ले जाता है। शुगा भी उनसे माफ़ी मांगता है और उस मरे वाले इंसान को रिस्पेक्ट देकर बाहर चला जाता है। वहीं इस वक्त जेहोब को भी पता चल चुका था कि ये सब एक जोक था, और बोलता है तुम लोगों ने दारू पी हुई है। जिस पर शुगा उसे मना कर देता है, लेकिन जिन हाँ बोलता है। जो देखकर शुगा बोलता है बस थोड़ा सा, लेकिन जिन बोलता है थोड़ा नहीं, थोड़े से थोड़ा ज़्यादा। तो सुनकर शुगा उसे देखता है और जेहोब गुस्से में बोलता है क्या तुम्हारे लिए ये मजाक था। उसकी बात सुनकर शुगा बोलता है सॉरी, लेकिन अपनी लैंग्वेज देखो तुम कैसे बोल रहे हो। और फिर बोलता है ये मेरा आइडिया था, इसमें जिनकी कोई गलती नहीं थी। तो जिन कहता है हाँ ये सही बोल रहा है। जो सुनकर शुगा उसे हैरानी से देखता है और बोलता है क्या बोला तुमने। जिससे जिन थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है आई एम रियली सॉरी, हमने थोड़ा दारू ज़्यादा पी ली थी और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमने क्या किया। तभी जेहोब गुस्से से शुगा को देख के एकदम सामने चला जाता है, जिससे वो थोड़ा डर जाते हैं। लेकिन तभी वो उसे एकदम गले से लगाकर वो रोने लगता है और बोलता है मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा वरीड था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम हमसे बड़े हो, तुम तो मिलने भी नहीं आए। जो देखकर जिन उसकी पीठ थपथपाने लगता है। वहीं
जिन अपना फ़ोन निकाल के बोलता है, मैं उन सभी को टेक्स्ट कर देता हूँ कि ये सब एक मज़ाक था, लेकिन जे-होप उसे रोक देता है और बोलता है ये अनफ़ेयर है कि सिर्फ़ मुझे ऐसा झटका लगा, उन सभी को भी तो लगना चाहिए ना। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वी भी पहुँच चुका था और वो उन सभी को मारने के लिए जा रहा था, लेकिन जे-होप उसे रोक देता है और वो उन पर गुस्सा करते हुए बोलता है तुम्हें ये मज़ाक लग रहा है? तुम दोनों का दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है? तुम ह्यूमन भी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकतें करने की? तभी जिन उसे समझाते हुए बोलता है कि हमने दारू ज़्यादा पी ली थी इसलिए हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन शुगा जिन के पीछे छिपते हुए बोलता है तुम अपने शब्द देखो तो ज़रा, तुम कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की। जिससे तो वी को और भी गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए आ रहा था। तभी जिन शुगा पर गुस्सा करते हुए बोलता है मैं उससे डर रहा हूँ, हरकतें बंद करो। तभी उन्हें रोने की आवाज़ आती है और वो पीछे देखते हैं तो वहाँ पर से आरएम और जंगकुक आ रहे थे और जंगकुक तो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था शुगा की डेथ की न्यूज़ सुनकर, जो देखकर वो दोनों ही हैरान थे। उसके बाद हमें कन्वीनियंस स्टोर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगकुक शुगा के गले लगे ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और वो बाकी सभी लोग उसे ऐसे देख रहे थे। तभी शुगा कहता है बस हो गया बेबी जंगकुक, बहुत हो गया। जिस पर जंगकुक अपना सर ऊपर करके गुस्से से उसे देखता है, लेकिन फिर और भी ज़ोर से रोते हुए बोलता है तुम्हें पता है कि मैं कितना ज़्यादा डर गया था, मैंने सोचा कि तुम सच में मर गए हो। जिस पर शुगा कहता है आई एम सॉरी कि मैं नहीं मरा। जो सुनकर बाकी सभी उसे देख रहे थे। वहीं जंगकुक तो अभी भी रो रहा था। तभी वी बोलता है कि ये काफ़ी ऑकवर्ड है, लेकिन तभी जेहो बोलता है बस भी करो, मुझे पता है कि तुम्हें ये अच्छा लगा है। तभी वी उसे धक्का देते हुए बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो। तभी आर्यन भी बोलता है सच में ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन अब इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और अगर शायद ये नहीं हुआ होता तो हम सभी एक साथ नहीं मिलते। जिस पर जिन कहते हैं नहीं हम सभी एक साथ नहीं हैं क्योंकि जिमिन यहाँ पर नहीं है, क्या वो अभी भी हॉस्पिटल में है। जिसमें जेहो बोलता है कि हाँ। तभी जंगकुक उठते अपनी सिस्कियों के साथ ही बोलता है क्यों ना हम उससे मिलने वहीं चले जाएं। और उसका आइडिया उन सभी को पसंद आता है और वो अगले सुबह ही सीधा उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं जहां पर इस वक्त जिमिन था। वहीं तभी एक नर्स जिमिन को एक रूम में लेकर आती है। वहीं जिमिन तो अभी भी नींद में लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है तो उसके चेहरे पर सरप्राइज साफ नज़र आ रहा था। वहीं वो सभी उससे मिलने आए थे। तभी आरएम सीट से उठते हुए जिमिन को आवाज़ लगाता है तो बाकी सभी भी उठ जाते हैं। वहीं जिमिन अपनी बार बार आंखों को मसल रहा था और वो बोलता है क्या मैं अभी भी नींद में ही हूँ। और वो नर्स को भी देखता है ये और बोलने लगता है मैं अभी भी उठा नहीं हूँ। और अपनी आंखों को मलने लगता है, लेकिन वो लोग तो वहीं पर खड़े थे। तभी वो लोग उसे मुस्कुराकर देखने लगते हैं और उन सभी को खुद के से ऐसे मुस्कुराता देखकर वो काफ़ी हैरान था और उसके चेहरे पर एक स्माइल भी आ जाती है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है वो सभी एक साथ बैठे हुए थे और जिमिन को भी सब बता दिया था, जिस पे वो जंगकुक को देखते हुए ओ मेरा पुअर बेबी इसलिए तुम्हारी आंखें ऐसे सूजी हुई थी। जिस पर वो बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था और मैं तो काफ़ी डर भी गया था। ये कहकर वो गुस्से से शुगा को देख रहा था और वो लोग इसी बारे में बात करने लगते हैं कि वो हमेशा से ही ऐसा था, वो कभी भी नॉर्मल नहीं था। वो हमेशा ही स्कूल टाइम से कुछ ज़्यादा ही आगे चला जाया करता था। जिसमें वो भी कहता है कि हाँ। फिर वो बोलता है कि मैं तुम सभी को यहाँ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ, हम कितने लंबे टाइम बाद यहाँ मिल रहे हैं। तभी वी उससे बोलता है तुम अभी भी यहाँ रह रहे हो, तुम डिस्चार्ज कब हो रहे हो। जिस पर जिन बोलता है कि जिस दिन तुम डिस्चार्ज होगे मुझे बताना, मैं तुमसे मिलने आऊँगा। जिस पर वो खुशी से बोलता है क्या तुम सच में मुझसे मिलने आओगे। और फिर उसे याद आने लगता है कि कैसे पहले वो लोग बीच में जाया करते थे और कैसे उनने पानी में और कैंप फायर की थी। तभी डेड बॉडी की बात भी याद आती है और बोलते हैं हमने पुलिस स्टेशन में भी कितनी मस्ती करी थी और वो सभी मुस्कुराने लगते हैं। और उसके बाद जे होप उससे प्रॉमिस करते हुए बोलता है कि हम लोग बाद में पक्का चलेंगे, लेकिन तभी वी बोलता है बस हो गया, प्रॉमिस ही करते रहो, समडे ऐसा किसी दिन जाएंगे ये वो सब। मैं इन सब में बिलीव नहीं करता हूँ, अगर जाना है तो चलो अभी। जिस पर वो कहता है कि आज, लेकिन वी कहता है आज नहीं अभी चलो। जो सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। तभी शुगा जिमिन से बोलता है क्या ये पॉसिबल है कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। जिस पर जिमिन कहता है टेक्निकली तो पॉसिबल है, लेकिन इसमें पेरेंट्स के कंसर्न और सिग्नेचर की ज़रूरत होती है तो वो तो अभी पॉसिबल नहीं है। जो सुनकर वो सभी परेशान हो जाते हैं। वहीं जे होप के दिमाग में अचानक से कुछ आता है और वो उन सभी को देखते हुए बोलता है कि यहाँ एक तरीका है और मेरे पास एक प्लान है। यहीं